100 रुपये की चीज़ वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ 200 में जब बिकेगा तो वो माल बिकेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी बुलबुली की तरह होती है, हम और आप अच्छे से जानते हैं। वो दिखावे की ज़िंदगी 70 साल 60 साल जिंदा रहते हैं, जीते चले जाते हैं, उन्हें एक्चुअल में पता ही चलता है कि ज़िंदगी थी क्या। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर अभी कितनी गिरावट बची हुई है, और इस वक्त अगर आप मार्केट के अंदर रुचि ले रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं और आप काम करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, और अगर मार्केट में आप ऊपर के लेवल पे फंस चुके हैं तो आपको क्या करना है, और साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो को एवरेज कर लूँ तो आपको क्या करना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही लर्निंग वाला वीडियो है, आपको इसके अंदर ज्ञान का समंदर मिलने वाला है। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा आज का मार्केट, तो ये जो चार्ट है ये किसी पेनी स्टॉक का चार्ट नहीं है, ये हमारे निफ्टी का चार्ट है, और 15 मिनट का चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, जहाँ से निफ्टी ओपन हुई, नीचे गई, फिर उसके बाद आफ्टरनून में वापस करेक्शन करके ऊपर चली आई, और यही ये कंटिन्यू आपको दर्शा रही है। काफ़ी दिनों से ये ऊपर नीचे कर रही है और 23,000 का एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये बेस जो है यहीं बनेगा या हम और नीचे जाने वाले हैं, ये अपने आप में एक सवाल है, जो इसका जवाब आपको आगे इसी वीडियो में मिलने वाला है। नीचे अगर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, ये दूसरा सवाल है, जो आपको इसका आंसर इसी वीडियो में मिलेगा, और अगर नीचे गए तो हम ऊपर कब आएंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका भी आंसर हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे आप लोगों से एक सवाल करना है कि अगर मार्केट जब 26,000 क्रॉस कर रही थी, उस वक्त आप बुलिश थे, मार्केट के आज यहाँ पे 12-13% का करेक्शन होने के बाद आप बेरिश क्यों हो गए हैं? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मानव विज्ञान के अंदर, यानी हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी साइकोलॉजी के अंदर डर को ज़्यादा हावी रखा गया है। जब आप फियरफुल हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो आपका दिमाग, आपका कॉग्निटिव जो फैक्टर है ब्रेन का, वो फोकस होकर आपको निर्णय नहीं लेने देता है, और यही कारणवश जो है आप मार्केटों को छोड़ के चले जाते हैं। जहां आपको अटट एकदम बैठना होता है, अटूट तरीके से एकदम बैठकर इंतज़ार करना होता है, वहाँ पर आप मार्केट को छोड़ के निकल जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये मार्केट हमारे किसी काम की नहीं है, और फाइनली मार्केटें वहीं से वापस निकलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं उन लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ जो लोग 26,000 पे अपने SIP को कंटिन्यू रखे हुए थे, और हर एक NAV पे महंगे दामों पे अपने SIP को कंटिन्यू चला रहे थे। अब आपने अपनी SIP को क्यों स्टॉप कर लिया है? और अगर आप SIP स्टॉप करने के साथ साथ अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करने की सोच रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्यों आप रिडीम करने का क्या सोच रहे हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं? क्या आप डरे हुए हैं? आपको अपने मन से सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या मेरे पास SIP के पैसे नहीं हैं? क्या मेरे घर चलाने के जो पैसे हैं वो कम पड़ रहे हैं, मुझे SIP को तोड़ना पड़ेगा? क्या मेरे घर में कोई बड़ा फंक्शन है, कोई बच्चे की शादी है, किसी के एजुकेशन का खर्चा है, मैं आखिर अपना म्यूचुअल फंड क्यों रिडीम कराने के लिए सोच रहा हूँ? मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहे हैं? मुझे एक ट्रॉय मूवी का एक सीन याद आता है, जब हीरो जो है किले के बाहर आता है और किले को देखता है कि इतनी लंबी फसील, यानी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और इतना बड़ा दरवाज़ा मजबूती तरीके से वो तोड़ नहीं पाते हैं वो लोग, और उसके बाद फाइनली एक बड़ा घोड़ा बनाते हैं लकड़े का, और घोड़ा जो है एक पीस की निशानी होती है, और उसे छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। और जब किले वाले अंदर से देखते हैं कि ये घोड़ा पीस के तौर पे उन्होंने छोड़ के चला गया है, एज अ गिफ्ट छोड़ के चले गए हैं, तो वो लोग बाहर जाके उस घोड़े को खींच के अंदर जब लाते हैं किले के अंदर, तो उसमें से कई हज़ारों फौजी और कई हज़ारों योद्धा निकलते हैं, और फाइनली अंदर जब वो पहुंचते हैं तो घोड़े के अंदर वो लोग बैठे रहते हैं, और घोड़े के अंदर से बाहर निकलकर हमला कर देते हैं और उस किले को वो फतेह कर लेते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप एक बहाना है, इकोनॉमी एक बहाना है? क्या ऐसा तो नहीं कि जोग्राफिकल कंडीशन एक बहाना है?
जियोपॉलिटिकल कंडीशन एक बहाना है, एफआईज एक बहाना है, डीआईज एक बहाना है। ये जो घोड़ा है जिसमें हजारों फौजी बैठे हुए हैं, आपके मन के अंदर तो कहीं नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका दिमागी आपको जो है कंटिन्यू जो है प्रेशर डाल रहा हो कि बेच दे, एसआईपी स्टॉप कर। अपने दिमाग को कंटिन्यू आपने ये मैसेज तो नहीं दे रखा है कि मैं डर गया हूँ, मैं फियरफुल हो गया हूँ। क्योंकि जब आप फियरफुल होते हो तो आपका दिमाग सोचने की जो क्षमता होती है, फोकस होकर निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो घट जाती है। तो आप अपने आप से ये पूछिए, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो इस वक्त रिडीम क्यों कराना क्या प्लान कर रहे हैं, और एसआईपी क्यों इतने सारे लोग की रुकी है। 25,000 करोड़ के आसपास का एसआईपी जो है दर महीने दर हो रहा था, और हम कंटिन्यू एफआईज को पीछे छोड़ रहे थे, एफआईज बेचे जा रहे थे, हम खरीदे जा रहे थे। आखिर कैसे खरीदारी आगे होगी। और रिडेम्पशन अगर हुआ फॉर टाइमिंग, हम मान लेते हैं कि रिडेम्पशन तो हुआ, जिसके चांसेस है मैं समझाऊंगा तो 1 लाख में से 15 लोग समझ लेंगे, बाकी तो रिडेम्पशन डालेंगे डर के मारे। जो 2020 में कोरोना कार्यकाल के बाद लोग आए हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डरे होंगे। इस तरीके की गिरावट उन्होंने देखी नहीं होगी, वो रिडीम करने का प्लान बना रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कराने का प्लान बना रहा है या एसआईपी रोक के बैठा हुआ है। मुझे ज़रूर आप लोग जो है मुझे इन्फॉर्म करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि चल क्या रहा है आप लोगों के मन में। तो आप यहाँ पर मैं ये राय दूंगा कि आप रिडीम ना करें, बल्कि एसआईपी को थोड़ा रोक कर वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। अगर रिडेम्पशन आया तो मार्केट यहाँ से 1,500, 1,200, 2,000 पॉइंट बड़ी आसानी के साथ और गिर सकती है। तो अगर आप 15 से 18% निफ्टी में करेक्शन के लिए तैयार हो तो आपको फिर नई खरीदारी का सोचना शुरू करना है। और साथ ही साथ जो अच्छे करेक्शंस होते हैं वो 18% तक जाते हैं, 12% का करेक्शन ऑलरेडी लगभग हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मार्केट में चलेगा कौन, कौन है वो जो भागेगा। लंगड़े लूले सब भागेंगे, अंधे नंगे भूखे सब भागेंगे, या सिर्फ वो भागेंगे जिनके अंदर वाकई क्वालिटी है, जिनके अंदर वाकई जो है वो डिजर्व करते हैं भागने के लिए। तो दोस्तों इससे पहले जो मार्केट थी वो लिक्विडिटी की मार्केट थी। कौवा पत्थर डालता था, पानी ऊपर आता था, सारे लोग पानी पीते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला है। सारे जो कौवे हैं वो अब पानी नहीं डालने वाले हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। अब जो है पानी भी ऊपर नहीं आने वाला है। अब पानी वहीं से निकलेगा जो कंपनियां डिजर्व करती हैं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अच्छा काम करेंगी और जिनका अच्छा जो है बेहतरीन जो है उनको ग्रोथ दिखाई देगी, ग्रोथ पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। तो आज तक जो कंपनी आपको अच्छी लग रही थी आज बुरी क्यों लग रही है, अपने आप से सवाल पूछो। जिन कंपनियों में आप फोमो के शिकार थे, जो कंपनियां दिन दुगनी चार चौगनी डबल टेबल चौबल हो गई हैं और उनके अंदर अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो कंपनियों का जो प्राइस है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसे अच्छे थपेड़े लगाए जाएंगे, उसकी खूब अच्छी पिटाई होने वाली है। वहाँ से आप भाग खड़े हो। किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, सबको पता है कि बिना प्रॉफिट के कौन कौन सी कंपनियां कई गुना हुई है। अब सवाल ये आता है कि ट्रंप भैया क्या करें। ट्रंप अंकल जैसा कि आपको पता है कि क्रेजी मैन के तौर पे माने जाते हैं। अगर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, टैरिफ को मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ। टैरिफ का मतलब है कि टैक्स आप कितना लगाते हो। 100 रुपये की चीज़ अमेरिका से यहाँ आ रही है, उस पर 100 रुपये का टैक्स आप लगा के यहाँ पे बेच रहे हो। जैसा आईफोन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है अमेरिका में, यूएस में जा रही है, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं 100% तक टैरिफ लगा दूंगा। मिनिमम 10-15% तो लगाऊंगा ही। यानी हम 100 रुपये की चीज़ वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ 200 में जब बिकेगा तो वो माल बिकेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। आपका 20 रुपये की चीज़ को 40 रुपये में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आपकी खपत कम हो जाएगी, जिसका मार जो है इकोनॉमी पे पड़ेगा और जीडीपी पे पड़ेगा। यही कारणवश हमारी मार्केटें डरी हुई है, बहुत ज़्यादा थर काँप रही है। यही एक बहुत मेजर वजह है। अब ये मार्केट के लिए एक पुशअप का रन कैसे शुरू हो सकता है। मार्केट के लिए एक बेहतर दौर अगर इस बजट में 1 तारीख को कुछ सही चीज़ें मिडिल क्लास के हाथ में आ गई, अगर पैसा दिया गया मिडिल क्लास के हाथ में कि ठीक है आपका टैक्स थोड़ा कम कर दिया जा रहा है, आपको कुछ लिक्विडिटी दी जा रही है और वो खर्चे के काबिल हुए, सक्षम हुए कि भाई बेसिक नीड पूरा कर सके, अच्छे से जी सके और लग्जरी लाइफ में भी थोड़ा एंजॉय कर सके, तो वो एक्सपेंस करेंगे। जो एक्सपेंसेस करेंगे कहाँ करेंगे, मूवी जाएंगे,
और घर खरीदेंगे, कार लेंगे, कपड़े लेंगे, जूते लेंगे, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट। एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी बुलबुली की तरह होती है, हम और आप अच्छे से जानते हैं। वो दिखावे की ज़िंदगी 70 साल 60 साल जिंदा रहते हैं, जीते चले जाते हैं, उन्हें एक्चुअल में पता ही चलता है कि ज़िंदगी थी क्या। तो वो जो है ये सारी चीज़ों पर खर्चा करते थे, करते हैं और करते रहे। जब ये खर्चा करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ के अंदर जो है बहुत अच्छी भागीदारी होगी और हमारी इकोनॉमिक जो है एक अच्छी पटरी पे वापस आ जाएगी। अगर बजट में थोड़ा भी इफ बट हुआ तो फिर तैयार हो जाइए, 1.5 से 2,000 पॉइंट का करेक्शन अभी भी बड़ी आसानी के साथ आ सकता है। ETF वालों सुन लो, हमारा एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में लाइव प्रोग्राम होता है, बहुत ही बढ़िया लार्जेस्ट प्रोग्राम है इंडिया का। आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, अच्छे से ETF को सीख लो और काम करो। व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, कांटेक्ट कर लो। 40% का ह्यूज डिस्काउंट है। 5,000 का हमारा ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम है। 40% का डिस्काउंट देने के बाद आपको मात्र 3,000 रुपये देना है। 3 महीने की हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, आपको लाइव सेशन पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डिंग 1 साल की पूरी फ्री मिलेगी और आपको मेंटरी की जाएगी और ETF में किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना है, कैश को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा। अब चलते हैं, जो लोग ETF में ट्रेड करते हैं उन्हें क्या करना है। यही सही समय है ETF के अंदर SIP शुरू करने का। तो जो भी बेहतरीन ETF है जो आपको अच्छे लगते हैं, अपनी सीट की बेल्ट बांध लो और अपने पैसे को कई हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे निवेश करना शुरू करो, क्योंकि अगर ये समय आपने गवा दिया तो आपके हाथ से ETF भी निकल जाएगा। और एक बिजनेसमैन की तरह काम करो, बिल्कुल आपको जुआरियों की तरह काम नहीं करना है। मार्केट आपको 15 से 20%, 22% तक का ऑन एवरेज लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न बना के बड़ी आसानी के साथ दे सकती है, अगर आप सही तरीके से सीख कर काम करो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे तो भी मार्केट आपको 12-14% रिटर्न बना के देगी लंबे समय में। अगर आप बोलोगे 2 महीने का पैसा है, मैं अपना जो है FD उड़ा के ले आऊँगा, यहाँ 30% बनाऊँगा, नहीं होगा। आप बोलोगे कोई ब्याज का पैसा जो है, किसी का घर का पैसा डाल के उसका ब्याज भर के फिर ये कर लूँगा, नहीं होगा। अभी कोई भी ऐसा पैसा नहीं लाना है जिस पैसे पे कोई बड़ी जिम्मेदारी हो। आपको फ्री का पैसा लाना है, ऐसा पैसा जिसको आपको 2-5 साल 10 साल ज़रूरत ना हो, वो पैसा लेकर आओ, आराम से मार्केटों में बैठो। उसके बाद अगर आपका घाटा होता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मेरा घाटा हो गया। 2-4 साल बैठने का अगर समय नहीं है तो इन मार्केटों में आना नहीं है। 2-5-10 हज़ार खर्चा करके सीखने का समय नहीं है तो इन मार्केटों में आपको आना नहीं है। ठीक है, आप लर्न करो, सीखो और मार्केट के अंदर अच्छे से काम करो। मार्केट में बढ़िया पैसा बनता है अगर आप सही ढंग से काम करते हो। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। और एक डिस्क्लेमर है, कोई भी डिसीजन लेना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके फिर काम करना। दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम है, नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उसके बारे में इंक्वायरी कर लो। फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहां पे रिक्वेस्ट डालो और फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करो।